जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ असलम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में भेजना है। मतलब अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स हो, यानी हमारी वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो सर्च इंजन में आएँ, तो इसके लिए हमें गूगल सर्च कंसोल में भेजना होता है। तो ये एसईओ का जो है ना सबसे पहला जो है ना अमल होता है। मतलब इसमें हम लोग अपनी वेबसाइट के यूआरएल को सर्च कंसोल में भेजते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन हम लोग दे देते हैं, मतलब साइट मैप वगैरह, और उसको इंडेक्स गूगल का जो कोड होता है वो वेबसाइट में लगा देती हैं। तो इससे हमारी वेबसाइट जल्दी उसके पेजेस जो है ना रैंक होने शुरू हो जाते हैं, और उसको हम लोग गूगल के सर्च कंसोल में बाद में चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा पेज कहाँ पे ठहरा है। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो में मज़ीद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आपने उस वेबसाइट में आ जाना है, उसमें लॉगिन कर लेना है जिस वेबसाइट पे आप उसको भेज रहे हो, यानी गूगल सर्च कंसोल में आप भेज रहे हो। तो ये है मेरी वेबसाइट, तो इसको मैं गूगल सर्च कंसोल में भेजना चाह रहा हूँ। तो इसको भी मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया हुआ है। अब ये न्यू टैब में मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ गूगल, और अब यहाँ पे मैं अगेन सर्च कर लेता हूँ गूगल सर्च कंसोल। तो ये देखें, ये मेरे पास ठहरा है पहले नंबर पे। तो ये गूगल सर्च कंसोल, इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। स्टार्ट नाउ, इस पे करते हैं क्लिक। अब देखें यहाँ पे हम लोग जो है ना इसको ऐड कर सकते हैं। तो एक दूसरी ईमेल पे, यानी जो मेरा गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट है, ये वाला भी एक अकाउंट है, लेकिन मेरे इस ईमेल पे ठहरा है, तो दूसरा भी है। मैं दूसरे ईमेल पे जो है ना इसको डालना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं स्विच कर दूँगा। तो मैं इसको स्विच कर लेता हूँ, ईमेल जो है ना उस पर मैं करता हूँ स्विच। ठीक है, तो ये देखें अब यहाँ पे मेरे पास आ गई है ये इसकी जो ये 3 लाइनें नज़र आ रही हैं मेन मेन्यू पे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये ऐड प्रॉपर्टी। अगर कोई दूसरी प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे कोई दूसरी वेबसाइट मेरी ठहरी है, तो वो यहाँ पे भी आ जाएगी। ऐड प्रॉपर्टी, इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। इस पे क्लिक करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है यही सेम यही चीज़ आ जाएगी जो कि ऑलरेडी यहाँ पे मेरे पास ठहरी है। ठीक है, तो यूआरएल प्रीफिक्स, इस पे हम लोग करते हैं क्लिक, ये वाला। ठीक है, और इसको हम लोग कर लेते हैं कॉपी। तो इसका ये है ना, ये डॉट कॉम तक, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, जैसे देखें ये एग्जांपल में दिए हुए HTTPS ये फॉरवर्ड स्लैश और फिर ये .example.com, जैसे उसने लिखा हुआ है तो वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे ये लिख देना है। अब कंटिन्यू पे करना है क्लिक। चेकिंग वेरिफिकेशन, अब ये वेरिफिकेशन कर रहा है, तो हम लोग वेट कर लेते हैं। तो देखें अब यहाँ पे हमारे पास एक फ़ाइल उसने हमें दे दी। ये वाली फ़ाइल के डाउनलोड करें और इसको अपने जो हमारा है, मतलब जहाँ जो हमारी होस्टिंग है उस फाइल, उस जगह पे हम लोगों ने इसको अपलोड करना है। ये देखें उसने डाउनलोड द फाइल, अपलोड फ्रॉम दिस टू स्टे वेरीफाइड, डोंट रिमूव द फाइल इवन इफ द वेरिफिकेशन सक्सीड। कि अगर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए तो फिर भी इसको रिमूव नहीं करना। एक दूसरा मेथड भी है अदर वेरिफिकेशन, HTML टैग, गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर, डोमेन नेम प्रोवाइडर। ठीक है, ये वाले भी तरीके हैं, लेकिन ये HTML टैग वाला जो है ये बहुत ही फेमस है, इसके थ्रू है हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं। तो ये जो एरो नज़र आ रहा है इस पर हम लोगों ने करना है क्लिक। अब उसने इंस्ट्रक्शन हमें दे दी, कॉपी दी मेटा टैग बिलो, पेस्ट इट इनटू योर हेड सेक्शन। हेड सेक्शन में हम लोगों ने, यानी बॉडी के हेड सेक्शन में इसको पेस्ट करना है। ये यहाँ से हमने करना है कॉपी, ये हो गया है हमारे पास कॉपी। तो अब यहाँ पे हेड सेक्शन में भी हम लोग डाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई प्लगइन आप यूज़ कर रहे हो तो उस प्लगइन में भी एक जगह होती है, वहाँ पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे योस्ट एसईओ में यूज़ कर रहा हूँ, आप ऑल इन वन कर रहे हो, या कोई दूसरी प्लगइन आप यूज़ कर रहे हो, तो यानी एसईओ के जो प्लगइन है उसके थ्रू ये हम लोग कर सकते हैं। तो ये योस्ट एसईओ में आना है, ये जर्नल में आ जाना है। ये वेब मास्टर टूल जो यहाँ पे ठहरा है इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो बेदू के लिए ये आ जाएगा, बिंग के लिए ये ठहरा है, गूगल के लिए ये वाला ठहरा है, और यांडेक्स के लिए ये वाला ठहरा है।
तो इसमें हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे, ये पेस्ट कर देते हैं, सेव सेटिंग पे क्लिक कर देंगे तो ये वेरीफाइड हो जाएगा। लेकिन अगर प्लगइन में कोई इशू आ जाता है तो फिर ये मसला फिर भी हमारे साथ रहेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, जो कि एक परमानेंट मेथड है, वो उसके थ्रू ही मैं इसको वेरीफाइड करूँगा। तो इसके लिए हम लोगों ने जाना है बैकएंड पे, मतलब जो थीम है हमारी उसके बैकएंड में हेडर सेक्शन में हम लोगों ने जाना है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे आना है अपेरेंट सेक्शन में और ये थीम एडिटर, इस पे करते हैं क्लिक। जैसे ही हम लोग ये थीम एडिटर पे आई अंडरस्टैंड आते हैं तो ये थीम हेडर, इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो अब यहाँ पे हमने हेड सेक्शन फाइंड कर लेना है। तो हेड सेक्शन ये हमारा, ये यहाँ से हेड सेक्शन शुरू हो रहा है और ये यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है। तो इसके दरमियान में हम कहीं पे भी इसको डाल सकते हैं। तो ये ऊपर की जानिब भी मैं इसको डाल देता हूँ, ये यहाँ पे। ठीक है, अब ये परमानेंट है हमारे पास। तो ये अब हमारे पास सेव रहेगा। ये अपडेट फाइल, इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। यानी ये एक दूसरा मेथड है, वहाँ से कोड को करना है कॉपी और इसके हेड सेक्शन में आके यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो ये एक परमानेंट सोल्यूशन है। अगर प्लगइन को कुछ हो भी जाए, योस्ट एसईओ को कभी हमें बंद भी करना पड़े या कुछ भी हो जाए, तो ये गूगल जो सर्च कंसोल वाला इशू है ये हमें नहीं आएगा अगर ये डायरेक्ट कोड हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। तो अब अगेन हम लोगों ने यहाँ पे आना है, ये वेरीफाई, इस पे करते हैं क्लिक। तो अब ये चेक कर रहा है, वेरिफिकेशन ओनरशिप वेरीफाइड। ठीक है, जैसे ही हमने कोड डाला तो ये देखें वेरिफिकेशन इसकी वेरीफाइड हो चुकी है। तो गो टू प्रॉपर्टीज़, इस पे अब हम लोग करते हैं क्लिक। तो देखें अब यहाँ पे डाटा हमारे पास नहीं ठहरा क्योंकि अभी हम लोगों ने डाली है, तो इसलिए ये यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। ये परफॉर्मेंस पे हम लोग क्लिक करें तो कोई भी यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है ना शो नहीं कर रहा। यूआरएल इंस्पेक्शन, ये सब कुछ। अब एक और चीज़, साइट मैप, वो साइट मैप जो है ना हमने इसमें डालना होता है। तो साइट मैप हमें यहाँ पे मिल जाएगा, योस्ट एसईओ, जो योस्ट एसईओ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, योस्ट एसईओ, और ये जनरल सेटिंग में आना है। तो अगर आप योस्ट एसईओ यूज़ कर रहे हो तो इसका साइट मैप आपने यूज़ कर लेना है। अगर आप ये यूज़ नहीं कर रहे तो साइट मैप की एक अलग से प्लगइन आती है, यानी अगर योस्ट एसईओ आप यूज़ नहीं कर रहे तो उसका आपने साइट मैप प्लगइन इंस्टॉल कर लेनी है। अगर ऑल इन वन एसईओ प्लगइन आप यूज़ कर रहे हो तो उसका साइट मैप भी आपने ढूंढ लेना है। तो ये फीचर में हम लोग जैसे नीचे आते हैं तो ये देखें XML साइट मैप, ये देखें ऑन हुआ है। अगर आपके पास ऑफ आ रहा है तो आपने इसको ऑन कर देना है। ये देखें जैसे मैं ऑफ़ करता हूँ तो मे रिजल्ट इन एसईओ एरर ऑन योर साइट, तो ये एरर ही देगा यानी एसईओ का। तो ये ऑन पे क्लिक करना है। अब ये जो सवालिया निशानी नज़र आ रही है इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो ये देखें इनेबल द XML साइट दैट यूज्ड एज जनरेट सी XML साइट मैप, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो अब ये हमें XML जनरेट करके दे देगा। ये देखें XML यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो अब ये वाली एक पोस्ट ठहरी है तो यही एक बार ही आ रही है। अगर दूसरा कंटेंट यहाँ पे होता तो वो यहाँ पे आ जाता। तो अब इसको करना है यहाँ पे कॉपी। ठीक है, ये हमने कर लिया यहाँ पे कॉपी और ये आ जाना है परफॉर्मेंस में। और ये साइट मैप्स, इस पे हम लोगों ने करना है क्लिक। तो अब देखें ये यहाँ पे हमें ये दे दिया। तो हमारी वेबसाइट डोमेन जो है ना यहाँ पे गिवन है। तो फिर इसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ओनली दिस पार्ट, ये वाला, इसको हम लोगों ने करना है कॉपी। ठीक है, ये ऐसे ये यहाँ पे हमने डाल देना है साइट मैप index.xml, इसको हमने कर देना है यहाँ पे सबमिट। तो जैसे ही हम लोग ये सबमिट कर देंगे तो हमारी यानी साइट मैप भी चला जाएगा हमारे सर्च कंसोल में। तो ये सबमिट पे मैंने किया क्लिक, तो अभी ये सबमिट हो रहा है। तो गूगल सबमिटेड सक्सेसफुली, तो ये भी सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। तो कोई भी न्यू अपडेट यहाँ पे, कोई भी कंटेंट हम लोग डालेंगे अपनी इस वेबसाइट पे तो वो ऑटोमेटिकली गूगल में भी क्रॉल होता जाएगा, यानी उसमें इंडेक्स होता जाएगा। ठीक है, तो XML साइट मैप को भी सेम इसी तरह से आपने ऐड कर लेना है। गूगल सर्च कंसोल के अंदर सेटिंग भी ऐसे ही करनी है। साइट मैप में एक और चीज़ होती है, ये जिसको कहा जाता है टारगेटिंग, वो टारगेटिंग भी हम लोगों ने कर देनी है। ये आना है सेटिंग में। तो ये ओनर यानी कि ये हमारा ईमेल सेम इसी तरह से आ जाएगा और ये बाकी चीज़ें इस तरह से आ जाएंगी। ठीक है, तो सिक्योरिटी एंड मैनुअल फंक्शन, लेजेसी टूल्स एंड रिपोर्ट्स। तो सिक्योरिटी, इस पे मैनुअल एक्शन, सिक्योरिटी इश्यूज।
तो ये देखें, ये एक है इंटरनेशनल टारगेटिंग और वेब टूल्स। तो इंटरनेशनल टारगेटिंग में जिस भी कंट्री को हम लोग टारगेट कर रहे हैं तो उस कंट्री को हमने यहाँ पे सेट कर देना है। तो इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये न्यू टैब में ओपन हो गया हमारे पास। तो मतलब ये इंटरनेशनल टारगेटिंग भी सेम इसी तरह से आपने सेट कर लेनी है। दिस रिपोर्ट विल नॉट एफेक्ट, इतने के बाद ये वैसे भी नहीं आएगा। तो लैंग्वेज हमने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, आएगा कंट्री। ठीक है, तो कंट्री भी यहाँ पे जो भी आप कंट्री जिसको आप टारगेट कर रहे हो तो वो कंट्री भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ये देखें टारगेट यूज़र, देखिए यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे आ रहा है। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये पाकिस्तान सेलेक्ट करना चाहो कर सकते हो, इंडिया करना चाहो, ये देखें इंडिया, कोई भी आप कंट्री यहाँ से सिलेक्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो सेव पे क्लिक करोगे तो ये कंट्री भी आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो सेम इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए आपने अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में भेजना है। फिर उसकी गूगल सर्च कंसोल के अंदर जो सेटिंग है, साइट मैप हो गया और फिर कंट्री टारगेटिंग, जो छोटी मोटी सेटिंग, ये भी सेम इसी तरह से कर लेनी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिए गए हैं, ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।